हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 को है। इस दिन श्री हरि नारायण के अनंत रूप की उपासना की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही गणपति उत्सव का समापन भी होता है। गणपति जी का गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होती है उनकी पूजा अर्चना और चतुर्दशी तिथि के दिन तक उत्सव मनाया जाता है। पूरे 10 दिन के लिए गणपति बप्पा धरती पर आते हैं, हमारे घरों में विराजमान होते हैं और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत संकटों पर पार पाने वाला माना गया है। इस दिन पूजा पाठ के बाद बाह में 14 गांठ वाला सूत्र बांधने का विधान है। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त और 14 गांठ वाले सूत्र का महत्व क्या है, कैसे इसको करते हैं और किस तरीके से इसको बांधना होता है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का विशेष व्रत और पूजन करने से साधारण मनुष्य की सभी समस्याएं दूर होती हैं। वह कई रोगों से भी छुटकारा प्राप्त करता है। इस साल अनंत चतुर्दशी 9 सितंबर 2022 को मनाई जा रही है। इस दिन आप कई उपाय कर सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके साथ साथ जानेंगे हम इसमें कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और कौन कौन से शुभ योग इस दिन लग रहे हैं। जनों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। न सत्यनारायण भगवान के स्वरूप में महाविष्णु ही अनंत रूप हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण के साथ अनंत देव की पूजा भी की जाती है। पांडव काल में भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से युधिष्ठिर ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वे कई सालों तक राज करते रहे। चतुर्दशी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में की पूर्व दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर पीतल के कलश में जल, दूध, सुपारी कलश में डाल करके उस पर अशोक के पत्ते रखें व नारियल से ढककर अनंत कलश स्थापित करना चाहिए। अनंत कलश के पास ही एक 14 कुशे रखें। कुमकुम, केसर, हल्दी 14 गांठ वाला अनंत सूत्र भी तैयार कर लें। भगवान अनंत की विधिवत पूजा अर्चना करें। घी का दीपक जलाएं, गूगल से धूप करें। लाल फूल, केसर, हल्दी, कुमकुम, गुड़ का भगवान को भोग अवश्य करके लगाएं। पूजा करने के बाद जो गुड़ है, जो भी भोग आपने भगवान को लगाया है, उसको आप किसी भी लाल गाय को खिला सकते हैं। वह सत्यनारायण भगवान का नाम लेते हुए अनंत सूत्र को भी अपने हाथ में धारण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले 14 गांठ वाला सूत्र 14 लोकों भूरलोक, भूलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक माना गया है। इसकी हर गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। रेशम की डोर से बना यह सूत्र जातक का रक्षा कवच होता है। इसे बांधने के बाद भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि पूरे 14 साल तक सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और वह अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि की पूजा के बाद इसे नारायण के प्रसाद के रूप में पुरुष दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इसे रात्रि में उतार कर रख देना चाहिए और अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने का महत्व अग्नि पुराण में भी बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखकर श्री हरि की विधिवत पूजा करें, तब एक रेशम का डोर लेकर उसे हल्दी केसर से रंगे। अनंत सूत्र में 14 पवित्र गांठें लगाने के बाद इसे भगवान विष्णु को समर्पित करें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें, फिर अपनी बाह पर धारण करें। मान्यता है कि इसे बांधने से आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही साथ पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जान लेते हैं अनंत चतुर्दशी के मुहूर्त क्या है। अनंत चतुर्दशी का पूजा मुहूर्त जो है 9 सितंबर 2022 को पूजा मुहूर्त है। सुबह 6:10 से शाम 6:07 तक रहेगा। इस दिन सुकर्मा योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि सुकर्मा योग में किए गए शुभ कार्यों में सफलता मिलती है, वहीं रवि योग में की गई पूजा से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन योग में श्री हरि की पूजा विशेष फलदायी साबित होती है। सुकर्मा योग 8 सितंबर 2022 को रात्रि 9:41 से लेकर के 9 सितंबर शाम 6:12 तक सुकर्मा योग रहेगा। रवि योग 9 सितंबर 2022 को सुबह 6:10 से लेकर के 11:35 तक रवि योग का निर्माण
हो रहा है। इन दोनों ही योगों में पूजा अर्चना करना बहुत ही ज्यादा शुभकर और फलदायी मानी जाती है। और जिस तरीके से श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का दिन है, इस दिन आप अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं छोटे छोटे कुछ उपाय करके। अनंत चतुर्दशी के दिन ये उपाय आप अवश्य करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है या उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़े 14 जायफल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपका जल्द ही विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप अचानक से ही किसी भी मुसीबत में सडनली आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो आप इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 लौंग लगा हुआ लड्डू सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़ाकर पूजा के उपरांत किसी चौराहे पर रख दे। ऐसा करने से मुसीबतें आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। कोई भी एक लड्डू ले सकते हैं, उसके अंदर आपको 14 लौंग लगा देनी है और फिर उस लड्डू को भगवान सत्यनारायण के कलश पे आपको स्थापित करना है। अगर आपने कलश स्थापित नहीं किया है तो आप उसे विष्णु भगवान के चरणों में भी स्थापित कर सकते हैं। चढ़ाने के बाद उसके अगले दिन आपको उस लड्डू को उठा करके किसी भी चौराहे पर आप उसको छोड़कर आ सकते हैं। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी पुरानी असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से वार कर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ाएं और इसे किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से असाध्य रोग जल्द ही ठीक हो जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन का भी मुहूर्त इसी दिन है, लेकिन माना जाता है फ्रेंड्स कि शुक्रवार के दिन, से कि हम सभी जानते हैं बप्पा जो है रिद्धि सिद्धि के मालिक हैं। हमारे घर की धन धान्य सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि उनके साथ ना चली जाए, तो इसलिए लोग बाग उनको बृहस्पतिवार के दिन ही उनको विसर्जित कर देना चाहिए, शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप फिर भी आप नहीं कर पाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन ही आपको विसर्जित करना है तो उसके कुछ टाइम है, समय है, इस प्रकार है। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से सुबह 10:44 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 12:18 से दोपहर 1:52 तक रहेगा। शाम को 5 बजे से शाम 6:31 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इन समय के दौरान आप जो है गणपति बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Please do subscribe my channel. Thank you, thank you, thank you.